सिस्टम आपके बिजनेस को गिरा सकता है, आपका सिस्टम आपके बिजनेस को बना सकता है। आपका घर का सिस्टम, आपका पर्सनल सिस्टम, लर्निंग का सिस्टम, बिजनेस का सिस्टम, हर एक सिस्टम को फुल प्रूफ बनाइए इससे पहले कि लोग उसका फ़ायदा उठाने लगे। आपको सिस्टम फ़ायदा देने लगेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है। हर्षद मेहता के बारे में कई लोगों ने सुना होगा। इसके ऊपर थोड़े दिन पहले एक मूवी आई जिसका नाम है बिग बुल, एंड एक वेब सीरीज भी आई स्कैम 1992। दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने इसे देखा है? अगर नहीं देखा तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे देखें। इसलिए नहीं क्योंकि हर्षद मेहता कोई बहुत ही इंप्रेसिव पर्सनालिटी है, बट इसलिए ताकि आप में से हर एक इंसान बहुत कुछ सीख सके। सीखने के हिसाब से इस मूवी को देखिए। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कुछ की लर्निंग्स जो कि मैंने इस मूवी से ली है, एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये पसंद आएगी। और मूवी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि जो मैं बोल रहा हूँ उसका परफेक्ट सेंस आपको हो सके। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक बिजनेस कोच हूँ, और मेरा एक ही ध्येय है 50 करोड़ लोगों के जीवन को बदलना, उनके जीवन में स्पार्क लाना, उन्हें इंस्पायर करना और उन्हें अपनी पीक पोटेंशियल से अवगत कराना। सबसे की लेसन जो इस मूवी में है वो है रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। दोस्तों, बहुत सारी रिस्क लेता है ये कैरेक्टर और ये इंसान जिसका नाम है हर्षद मेहता। ये हमेशा एक ही चीज कहता है, जिसने रिस्क लिया है उसी ने इतिहास रचा है। और 100% ट्रू भी है। आप किसी भी इतिहास में ऐसे इंसान का नाम ढूंढ लीजिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। उसने बहुत सारे रिस्क लिए हैं। कभी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी होगी, कभी वो किसी के मुद्दे के खिलाफ खड़े हुए होंगे, कहीं ना कहीं वो समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए काफ़ी सारे कामों को करने के लिए तैयार हुए होंगे, काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए होंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, हर्षद मेहता का पतन इसलिए होता है क्योंकि उसने रिस्क तो बहुत सारी ली, लेकिन उसने कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ली। कई जगह पे वो रिस्क लेने में मात खा गया। इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपको वो ही रिस्क लेनी है जो कैलकुलेटेड हो, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ली तो आप कभी भी नीचे आ सकते हैं। इज दैट करेक्ट? सो रिस्क लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। बिना रिस्क के रिवॉर्ड भी नहीं है दोस्तों। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग जो कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगी, और वो ये है कि अगर आप अपने किसी भी मूव के बारे में किसी दूसरे को बताते हो तो आप खुद बहुत बड़ी रिस्क में आ सकते हैं। सो बिग बुल एक ही चीज़ कहता है, बिग बुल कहता है अपने नेक्स्ट मूव के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, अपने परिवार वालों को भी नहीं और अपने सहयोगियों को भी नहीं, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट मूव है वही आपकी सबसे बड़ी धरोहर है। आपका नेक्स्ट मूव सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी टीम के साथ बैठ के प्लानिंग ना करें, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी फैमिली से डिस्कशन ना करें, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप जो बड़ा सोच रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा लोगों से डिस्कस ना करें, क्योंकि ना तो वो इस चीज़ को समझ पाएंगे, और समझ भी लेंगे तो वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, और कभी कभी सीक्रेट आउट हो सकते हैं। इज दैट करेक्ट? तो सीक्रेट हमेशा सीक्रेट रहे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट है वो तो सबसे ज़्यादा सीक्रेट रहे। दोस्तों, हर्षद मेहता इस कैरेक्टर से मैं बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि एक साधारण सा इंसान ज़मीन से उठ के इतनी ऊंचाइयों पे चला जाता है, छोटी छोटी गलतियों के कारण वापस नीचे भी आ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन इंडिया के सबसे धनी आदमियों में से एक बन जाता है, जिसको प्रधानमंत्री तक सपोर्ट करने लगते हैं। कैसे दोस्तों? ये मिरेकुलस है। तो हर्षद मेहता की एक खास बात थी, वो थी ट्राई टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम ले लीजिए, उसका सोल्यूशन है 101%। एंड एक और चीज़, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढिए, ना कि टेम्परेरी सोल्यूशन, स्टॉप गैप अरेंजमेंट। दोस्तों, कितनी सारी प्रॉब्लम्स इस इंसान के सामने आती है जब वो आगे बढ़ रहा होता है। कभी लोग इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, कभी पॉलिटिशियंस की बात नहीं सुनते, कभी इसका भाई इसकी बात नहीं मानता, कभी बैंक इसे पैसा देने से मना करते हैं, कभी लेंडर एंड इन्वेस्टर इसे पैसा देने से मना करते हैं। लेकिन इस इंसान के माइंड में एक ही थॉट है, आई नो दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। हर बार प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और इसने प्रॉब्लम को हर बार सॉल्व किया। देखिए, मूवी और वेब सीरीज़ में तो बहुत शॉर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें दिखा दी जाती है, बट अगर मूवी और वेब सीरीज़ में हमें इसकी इंटेंसिटी का पता चल रहा है, तो रियल लाइफ में इन प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी कितनी बड़ी होगी। कई बार ऐसे समय आए जब इन्होंने स्टॉक मार्केट में पूरा पैसा खो दिया, कई बार ये बिल्कुल ज़मीन पे आ गए। दोस्तों, उसके बावजूद भी एक और चीज़, एक और लर्निंग जो कि इस मूवी से निकल के आती है, वो है हैव पेशेंस।
पेशेंस। स्टॉक मार्केट में एक बार पैसा खो दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी वो काम करो ही नहीं। बिजनेस में एक बार पैसा खो दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस करो ही नहीं। दूसरी बार आप बिजनेस कीजिए, दूसरी बार और ज़्यादा फोकस के साथ कीजिए, पिछली गलतियों से सीखते हुए कीजिए। सारा इन्वेस्टमेंट एक ही पर्टिकुलर जगह पर ना करें, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें एंड उन सभी शेयर्स में लगाएं जो कि बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। दोस्तों, एक और लर्निंग जो मुझे प्रभावित करती है वो ये है कि हर एक सिस्टम में कोई ना कोई कमी होती है। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आपके सिस्टम में कोई ना कोई कमी है, उस सिस्टम को सील करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो कोई ना कोई आएगा और उसका लूप होल का फायदा उठाएगा और बहुत जल्द करोड़पति बन जाएगा। आपका सिस्टम आपके बिजनेस को गिरा सकता है, आपका सिस्टम आपके बिजनेस को बना सकता है। आपका घर का सिस्टम, आपका पर्सनल सिस्टम, लर्निंग का सिस्टम, बिजनेस का सिस्टम, हर एक सिस्टम को फुल प्रूफ बनाइए इससे पहले कि लोग उसका फायदा उठाने लगे। आपको सिस्टम फायदा देने लगेगा। ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है। दोस्तों, एक और लर्निंग जो कि मुझे याद आती है, मैंने देखा कि मूवी में इस कैरेक्टर को काफी सारे लोगों से मिलना था। कभी मिनिस्टर से, तो कभी पॉलिटिशियन से, तो कभी किसी कंपनी में हड़ताल करवाने वाले इंसान से। एंड उसे नहीं पता था कि इन लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था तो बैंक्स को पैसा फ्री में देने के लिए कन्विंस किया, बैंकर्स को पैसा देने के लिए कन्विंस किया, लोगों को उसका साथ देने के लिए कन्विंस किया। एंड ये कम्युनिकेशन का जिसमें भी जीनियस होगा वो कहीं पे भी अटकेगा नहीं। दोस्तों, ही वॉज एबल टू कन्विंस इवन प्रधानमंत्री जैसे लोगों को कि भैया मेरे अंदर पैसा इन्वेस्ट करो, मैं जो कह रहा हूं जहां पैसा इन्वेस्ट करो। इतनी खतरनाक कम्युनिकेशन स्किल, इतनी जबरदस्त नेगोशिएशन स्किल, इतनी जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल आप लोगों के अंदर आ गई है, सेलिंग स्किल आप लोगों के अंदर आ गई, तो वेयर कैन यू रीच? आस्क योरसेल्फ। कम्युनिकेशन इज द की। लाइफ के हर एक एरिया में इस स्किल का आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई भी एरिया हो। बिना कम्युनिकेशन के, बिना नेगोशिएशन के, बिना सेलिंग स्किल के नथिंग कैन हैपन। आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ इट। ऑलराइट, एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मूवी से मैंने सीखा। एक मोमेंट आता है जब कि लोग कहना शुरू करते हैं हर्षद मेहता इज अ लायर, हर्षद मेहता इज अ लायर, हर्षद मेहता इज अ लायर। हर्षद मेहता रिपोर्टर्स को बुलाता है, हर्षद मेहता बड़ी एड एजेंसी को निकालता है और बुलाता है और बोलता है पूरे बड़े बड़े न्यूज़पेपर के फ्रंट पेजेस पे ऐड दो और हेड का टैग लाइन होना चाहिए हर्षद मेहता इज अ लायर। हर्षद मेहता इज अ लायर। उसने उसी कैंपेनिंग को अपने फेवर में इस्तेमाल किया, बड़े बड़े एड्स दिलवाए गए हर्षद मेहता इज अ लायर, और फिर नीचे लिखा गया हर्षद मेहता इज अ लायर, क्योंकि वो जो प्रॉमिस करता है उससे 1000 गुना ज़्यादा रिटर्न देता है। वो 100 रुपए पे शेयर जाता है तो 500 रुपए पे चला जाता है। दोस्तों, कितनी बड़ी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है। दोस्तों, ब्रांडिंग मार्केटिंग का जो जीनियस होगा वो आगे बढ़ेगा, उसको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये सारी चीज़ें इस मूवी से सीखने लायक है कि आप ब्रांडिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, आपको कम्युनिकेशन होना चाहिए और आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन सेंस होना चाहिए। कॉमन सेंस क्या है? लोग कह रहे हैं आप लायर हो, इससे पहले आप ही बता दो लोगों को इधर है आई एम लायर, एंड मैं लायर हूं कि मैं 100 रुपए का 1000 रुपए बना के दे सकता हूं। दोस्तों, जब इस तरह की मूवीज देखते हो तो आपको समझ में आता है कि कैसे कोई बिलियनर बनता है। इस कैरेक्टर का अगर कॉन्फिडेंस आप देखेंगे तो 7वें आसमान का कॉन्फिडेंस। ये किसी भी सिचुएशन में एक ही चीज सोचता है, आई कैन डू इट। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एक ही चीज बोलता है, अगर मैं नहीं कर पाया तो कोई और भी नहीं कर पाएगा। इतना कॉन्फिडेंस होता है इन बिलियनर्स के अंदर, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है इन मिलियनर्स के अंदर कि आप उसका अंदाजा भी शायद नहीं लगा सकते। जिस लेवल पे आप सोच सकते हैं, जो आपका अंतिम लेवल है, वहां से तो इनके कॉन्फिडेंस की शुरुआत होती है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, कॉन्फिडेंस ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गहना है। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंट बनिए, कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप जो चाहेंगे वो अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, एक और इंसिडेंट होता है इस पूरी सीरीज में जहां पे कि हर्षद मेहता को गिराने के लिए कई लोग साजिश रचते हैं और हर्षद मेहता को इन चीज़ों का पता चलता है कि ये लोग मेरे से साजिश रच रहे हैं और कल ये मार्केट में एक पर्टिकुलर शेयर को गिराने वाले हैं और उसका सारा ये बेच देंगे या कुछ ना कुछ। हर्षद मेहता उसी शेयर को और ज़्यादा खरीद लेता है, उसी शेयर को और ज़्यादा खरीद लेता है। एक बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग जो कि उभर के आती है वो है स्टॉक मार्केट इज़ ए शॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज अ शॉक मार्केट, इट कैन गिव यू शॉक एनी टाइम। इसीलिए आपको इसमें पेशेंस रखना है, इसमें आपको सूझबूझ रखनी है, इसमें दूरदृष्टि रखनी है, रिसर्च के बेस पे आपको पैसे का लेन देन करना है। और एक और चीज़, आपके स्टेक होल्डर्स को हमेशा आपके थ्रू प्रॉफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। क्यों हर्षद मेहता बहुत सक्सेसफुल बन पाया, क्यों कम से कम समय में सक्सेसफुल बन पाया? क्योंकि
उसके कारण कई सारे लोगों ने भी पैसा कमाया, उसके सभी स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, जिन्होंने भी उसके कहने पे पैसा इन्वेस्ट किया, उन सभी को उसने पैसा कमा के दिया। ये एक बहुत बड़ी ब्रांड प्रॉमिस हो सकती है कि मेरे साथ जुड़िए, मैं आप सभी की ज़िंदगी को आगे लेके जाऊंगा। ये मेरा भी ब्रांड प्रॉमिस है कि आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे कमांडो ट्रेनिंग में जुड़िए, मेरे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में जुड़िए, किसी भी प्रोग्राम में जुड़िए। आई एश्योर यू, कम से कम पैसे में और कम से कम समय में मैं आपको उस लेवल पे जाने में मदद कर सकता हूँ जहाँ पे आप अपने लाइफ में स्वयं नहीं जा पाएंगे। एक बहुत बड़ी ब्रांड प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैंने एक प्रोग्राम में ब्रांड प्रॉमिस की थी कि किसी का भी डिप्रेशन है, 3 दिन मेरे एक रिट्रीट में आ जाइए। आई एश्योर यू, आप में से 90% लोगों का, 80% लोगों का डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। ये मेरी ब्रांड प्रॉमिस है। मेरी ब्रांड प्रॉमिस है कि कोई भी बिजनेसमैन मेरे साथ जुड़ेगा तो 1 साल के अंदर अंदर उसको मिनिमम 3 गुना से ज़्यादा का ग्रोथ मिल सकता है अगर उसने मेरे कहे हुए रास्ते पे चला और मेरी कही हुई चीज़ों को इंप्लीमेंट किया। दिस इज द ब्रांड प्रॉमिस। दोस्तों, हर्षद मेहता का ब्रांड प्रॉमिस था कि बॉस आप मेरे साथ इन्वेस्ट कीजिए, मेरे कहने पर इन्वेस्ट कीजिए, जिस शेयर में मैं बोलूँ वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। आई एश्योर यू, आई विल गेट यू द रिटर्न्स। दोस्तों, जो भी ऐसी गारंटी दे सकता है वो डेफिनेटली ग्रो करेगा। अब कुछ नेगेटिव लर्निंग्स भी लेते हैं दोस्तों। देखिए, हर्षद मेहता डाउन क्यों गया, उसे जेल में क्यों जाना पड़ा, उसे क्यों सब कुछ चीज़ों से हाथ धोना पड़ा, क्यों लोग उसके दुश्मन बन गए, क्यों मार्केट में से उसके ऊपर विश्वास उठ गया, क्यों करोड़ों अरबों रुपए का घोटाले का वो शिकार हो गया। पहला रीज़न था अनएथिकल प्रैक्टिसेस। प्लीज़ मेक श्योर दोस्तों, कई सारे लूप होल होंगे, उनका फ़ायदा उठा के आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस करके ज़्यादा आसानी से रिच बन सकते हो। लेकिन क्या काम की वो रिचनेस जिसमें कि लाखों लोग बर्बाद हो जाए, क्या काम की वो रिचनेस जिसमें कि लाखों लोगों का हार्ड एंड मनी आपके घर में आ रहा है, आपको बद्दुआएं लग रही है। और देखिए इतने धनी आदमी का अंत कैसा हुआ, जेल के अंदर हार्ट अटैक से। एम आई राइट? सो दैट इज़ वॉट वी आर नॉट सपोज टू लिव विथ। सेकेंड चीज़, पतन का एक और कारण, उसके भाई ने 1000 बार उसे कहा था। अगर आप स्कैम 1992 देखेंगे तो भाई ने 1000 बार, इवन वाइफ ने भी कहा था कि यार इतना ज़्यादा रिस्क मत लो, या सोच समझ के लो, या इतना ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने जितना कमा लिया वो बहुत है, अब धीरे चलो, थोड़ा संभल के चलो, ऐसी चीटिंग मत करो बैंक्स वगैरह के साथ। लेकिन हर्षद मेहता ओवर कॉन्फिडेंस में भी आया कई बार, एंड ओवर कॉन्फिडेंस में वो एक ही चीज़ कहता था, मुझे धीरे चलना नहीं आता, मुझे धीरे चलना नहीं आता, मुझे धीरे चलना नहीं आता। एंड दोस्तों, क्रैश लैंडिंग। एंड तीसरी चीज़ जो कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी से मैंने सीखी है, वो है जब दोस्त बना के काम चल सकता है तो दुश्मन बनाने की क्या ज़रूरत है। हर्षद मेहता ने अपनी इस प्रोसेस में काफ़ी लोगों को दुश्मन बना लिया, इवन एक लेवल पे प्राइम मिनिस्टर तक को दुश्मन बना लिया। जब सारी फोर्सेस को उसने दुश्मन बना लिया, सारी फोर्सेस ने उस पर केसेस डाल दिए। ये कहते हैं कि दुनिया का एकमात्र ऐसा इंसान है जिसके पास हज़ारों केसेस लगाए गए, 670 से ज़्यादा उनके ऊपर केसेस थे। ये क्रिमिनल केसेस थे, सिविल केसेस थे, और पता नहीं किस किस तरह के केसेस थे। आई थिंक केसेस, एक सिंगल आदमी के ऊपर कितने केसेस हो सकते हैं उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए तो वो हर्षद मेहता के नाम पे जाएगा। ओके, सो इतने सारे केसेस आपके ऊपर लग चुके थे, एंड वो इसलिए लग चुके थे क्योंकि कई जगह से धोखाधड़ी हुई, कई जगह से आपने मिसयूज़ किया लोगों के पैसे को, लोगों के विश्वास का आपने फ़ायदा उठाया। प्लीज़ नेवर एवर डू दैट, अदरवाइज़ परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। इसीलिए दोस्त बनाइए, दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस वीडियो में आपने छोटी छोटी कई सारी बातें सीखी होगी। वैसे सिखाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये छोटे से 5-10 मिनट के कॉन्वर्सेशन में जो मैं आपको बता सकता था, जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा, वो मैंने आपको बताया। इन सभी लेसन्स को थोड़ा डिटेल में अपने साथ लिख लीजिए, इस पूरी वेब सीरीज़ को देखिए, एंड वेब सीरीज़ को देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, सीखने के मकसद से देखिएगा, टाइम वेस्ट करने के मकसद से नहीं देखिएगा। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों, हमारे इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे शेयर बटन भी है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो नीचे शेयर बटन पे क्लिक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया कर दीजिए फटाफट, एंड बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। एंड एक और चीज़, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 दुनिया का सबसे बेहतरीन वर्कशॉप होने जा रहा है 15 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक हिंदी में, और 12 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक इंग्लिश में। नॉन स्टॉप 45 दिन का मोटिवेशन का महाकुंभ। आज तक इसके 3 सीज़न हो चुके हैं। 3 सीज़न में 30 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों पे इस वर्कशॉप ने प्रभाव डाला है। तो अगले सीज़न में हम लोग आ रहे हैं 1 करोड़ ज़िंदगियों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए। लिंक दिया गया होगा स्क्रीन के ऊपर या डिस्क्रिप्शन के ऊपर। रजिस्टर कीजिए एंड मेक श्योर दैट आप और आपका पूरा परिवार इसे ध्यान से देखें। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम एंड गॉड ब्लेस यू।